नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि 17/8 को जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है ऑल इंडिया का, उससे रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए हैं। हमने जो है कल पंजाब सर्कल, राजस्थान सर्कल और वेस्ट बंगाल सर्कल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। और सबसे पहले जो पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा आपको आंसर कीज और पेपर सॉल्व करके बताए गए थे, उसी में ही आज हम उत्तर प्रदेश सर्कल का जो है सेट ए का जो सॉल्व करके जो है देखेंगे किस लेवल का जो एग्ज़ाम आया था। यूपी सर्कल का एग्ज़ाम थोड़ा टफ आया था, डिपार्टमेंटल पोर्शन काफ़ी टफ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी हमारे पास और थोड़ा सा बनाने में इसे डिले हुआ, लेकिन हमने जो आंसर की भी तैयार की है और हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पिछले जो हमने जो हमारी मैराथन हमने प्रोवाइड की थी, पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, आईटी मॉडर्नाइजेशन, वो मैराथन से बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला। बहुत से हमें फीडबैक मिले कि 12 से 13 सर्कल के हमने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखे और लगभग जो हमारा मैराथन से जो करवाई गई थी मैराथन, उनमें से ही पूछे गए थे क्वेश्चंस। बहुत कम क्वेश्चन थे जो बाहर से आए होंगे। तो मैराथन जिन्होंने लगाई थी उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है। और आगे हमारे एमटीएस पोस्टमैन के बैच भी ड्यू हैं, चल रहे हैं। तो मॉक टेस्ट बैच या पोस्टमैन एमटीएस के बैच के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने साथियों को जो है शेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू गिव लाइसेंस फॉर बिजनेस रिप्लाई सर्विस। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस का सबको पता है डिविजनल हेड है जो अथॉरिटी होता है। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट बैग फैसिलिटी। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी पोस्ट बैग के रिगार्डिंग। तो उसमें रॉन्ग क्या था, पहली तो सही थी बिल्कुल और दूसरी भी इक्वेशन सही थी। तीसरी स्टेटमेंट थी, इट इज अवेलेबल ओनली इन पोस्ट ऑफिस विद पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी। तो सेकंड का सी आंसर राइट होना था, क्योंकि पोस्ट बैग जो है वो सभी ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, चाहे पोस्ट बॉक्स हो या ना हो, है ना। वेट लिमिट फॉर बुक पैकेट, वेट लिमिट फॉर बुक पैकेट लगभग 3 से 4 सर्कल में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, 5 किलो जो मैक्सिमम इसकी वेट लिमिट होती है। फोर्थ क्वेश्चन जो था, इन बिलो मेंशन आर्टिकल विच कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। तो ये तो क्वेश्चन आसान था कि नीचे दी गई कैटेगरीज में से कौन से आर्टिकल है जो रजिस्टर्ड नहीं किए जा सकते। तो तीनों ही कैटेगरी के आर्टिकल रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव कैन बी रजिस्टर्ड। थोड़ा पेपर की या वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमें भी किसी स्टूडेंट ने ही भेजा है पेपर, तो पेपर की क्वालिटी वैसी ही है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन था, हाउ आर द आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन आर ट्रीटेड। जो आर्टिकल डिसीज पर्सन के एड्रेस पे आते हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हमने अपनी मैराथन में करवाया था, उसमें तो ऑप्शन था कि एज पर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के पास पावर होती है उसे अपने हिसाब से ट्रीट करने की, लेकिन इसमें वैसा ऑप्शन नहीं था, इसमें डिलीवरी पर्सन था। तो ये नहीं है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होना था, उसे अनक्लेम्ड आर्टिकल मानकर वापिस कर दिया जाता। सिक्स्थ क्वेश्चन, Who is the competent authority to determine and select post offices to make available facility of post box। तो ये क्वेश्चन भी मैराथन में आपको जरूर मिल जाएगा कि पोस्ट बॉक्स कहाँ कहाँ लगनी है, कहाँ कहाँ उसकी जरूरत है या फैसिलिटी देनी है। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो हेड ऑफ द सर्कल डिसाइड करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना था, 6 क्वेश्चन का बी, है ना। फिर ऐसे ही 7th क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट के रिगार्डिंग में क्या गलत था। अकाउंटेबल मेल होती है, एड्रेस ही स्पेसिफिक होती है। तीसरा था, इट हैज मैंडेटरी एयर लिफ्ट फैसिलिटी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका हो जाना था गलत, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट कहीं बाय एयर भी जाती है और कहीं बाय रोड भी जाती है ना, स्पीड पोस्ट तो है नहीं है। 8th क्वेश्चन था, विच वन इज नॉट अ रिक्विजिट फॉर इंश्योरिंग एन आर्टिकल। रिक्विजिट मतलब क्या जो है जरूरी नहीं था, कोई शर्त नहीं है इंश्योरेंस करने के लिए, बीमित वस्तु के लिए, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन था, आर्टिकल को विंडो पर लाना पड़ेगा। नेम ऑफ एड्रेस, सी सेंडर का जो है सेंडर का नेम और एड्रेस लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखना है, और सी इसको पैक अच्छे से करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाना था, सभी इसकी रिक्विजिट है ना। 9th क्वेश्चन क्या था, मैगजीन पोस्ट कब लॉन्च हुई। वैसे रूलिंग में तो मैगजीन पोस्ट 1 मार्च 2022 लिखा है, तो इसमें मार्च 22 का ऑप्शन नहीं था, इसलिए अप्रैल 22 इसमें आएगा। ऑप्शन डी 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना था। 10th क्वेश्चन था, हु ग्रांट लाइसेंस फॉर यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन। तो पोस्ट ऑफिस फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस हमें पता है डिविजनल हेड इशू करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाना था 10th क्वेश्चन का।
तो पीओ गाइड 1 के क्वेश्चन तो ज्यादा मुश्किल नहीं थे अभी तक जो देखा। उसके बाद आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। टी कोड जो है आपको हमारी मैराथन में देखने को मिल जाएगा। टी कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, उसे ट्रांजैक्शन कोड बोला जाता है। ऑप्शन सी 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर था। 12वां क्वेश्चन, अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन सीएसआई इज नॉट यूज्ड इन। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किसमें यूज नहीं होता है? मेल ऑपरेशन में भी यूज होता है, पॉइंट ऑफ सेल में भी यूज होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी होता है। तो 12वें का जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाना था। फिर था CIS इज अ पार्ट ऑफ विच मॉड्यूल। कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन जो है वो किसका पार्ट था? तो बिल्कुल मैकेमिश का पार्ट था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन था, मैकेमिश परफॉर्म्स फंक्शन अंडर विच सर्विसेज। हिंदी में देखिए तो मैकेमिश निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। अब देखिए कुछ एक को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है इस क्वेश्चन में कि मैकेमिश परफॉर्म्स फंक्शन अंडर, वैसे तो मैकेमिश इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करता है, लेकिन मैकेमिश किसके अंडर काम करता है? तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकता था। लेकिन जब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं कि मैकेमिश निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है, तो ये बीमा सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 15th क्वेश्चन, अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन सीबीएस रिप्लेस्ड विद। सीबीएस जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड, किससे रिप्लेस किया गया था? तो अब बाद में फिनेकल हुआ, पहले इसे क्या बोला जाता था? संचय पोस्ट। ऑप्शन बी 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना था। 16वां क्वेश्चन क्या है? दर्पण की फुल फॉर्म। दर्पण की फुल फॉर्म भी 2 से 3 सर्कल में पूछी गई थी और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी मैराथन में देखने को मिल जाएंगे। तो दर्पण की फुल फॉर्म क्या थी? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना था 16th क्वेश्चन का। आईटी मॉडर्नाइजेशन के क्वेश्चन भी इतने टफ नहीं है ना। विच ऑफ द सिटी डज नॉट हैव सीईपीटी। कौन से शहरों में सीईपीटी नहीं है? तो मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई सब में है। ऑप्शन डी इसका हो जाना था। दिल्ली में कोई सीईपीटी नहीं है। फिर 18th क्वेश्चन क्या था? विच ट्रांजैक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन सीपीसी। सीपीसी पीएलआई हमने आपको बताया था। सीपीसी जो पीएलआई होती है वो एचओ में होती है ना, और जो सीबीएस वाली सीपीसी वो सर्कल में होती है। तो एचओ वाली सीपीसी में क्या काम नहीं होता? इंडेक्सिंग होती है, स्कैनिंग, पॉलिसी जनरेशन, ये सारा कुछ होता है, क्योंकि सीपीसी में पीएलआई से रिलेटेड काम होता है। प्रीमियम कलेक्शन जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो काउंटर पर होता है, वो सीपीसी में नहीं होता। तो 18th का राइट आंसर ए हो जाना था। फिर 19 में था, कौन सा सॉफ्टवेयर आईटी मॉडर्नाइजेशन 1.0 में यूज नहीं किया गया था? सैप, फिनेकल, मैकेमिश, ये तीनों यूज किए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। iOS जो है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। 20वें क्वेश्चन में बीआई टूल्स। बीआई टूल्स का हमने फुल फॉर्म आपको उसमें करवाई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। जो हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियो थी, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन सी। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पार्ट आ गया। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हमें पता है 31 दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, 31 दिन की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नॉट मोर देन 31 डेज। 31 दिन से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर था 22वां क्वेश्चन, हु इज कम्पिटेंट टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल दैट कैन बी टेंडर्ड एट अ नाइट पोस्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया हुआ है कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस पर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल की जो है वो इशू करनी है, लिमिट करनी है, तो वो कौन कर सकता है? हेड ऑफ द सर्कल, पोस्ट मास्टर जनरल था, डिविजनल हेड या सब डिविजनल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द टाइम पीरियड विद इन विच सेंडर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल में ऑब्टेन अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसीट। बिल्कुल पीओ गाइड 1 की मैराथन का क्वेश्चन था ये, और बहुत आसान और रिपीटेड क्वेश्चन था। तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसीट के लिए अप्लाई कर सकता है। 23वें का ऑप्शन सी राइट आंसर होना था। 24वां क्वेश्चन, पीडी अकाउंट कितने से खुलता है? फिलैटिक डिपॉजिट अकाउंट, बहुत आसान, 200 रुपए से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना था 24वें क्वेश्चन का। 25वां क्वेश्चन, अब क्या है, जितने भी सर्कलों के पेपर देखे गए उनमें पीएलआई से रिलेटेड काफी प्रश्न पूछे गए। इसमें भी जो है यूपी सर्कल में भी 3 से 4 प्रश्न जो है वो पीएलआई आरपीएलआई से रिलेटेड पूछे गए थे। तो इसका 25वां क्वेश्चन क्या है? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टू क्लेम ऑफ बोनस। अगर आपको सरेंडर कर रहे हैं पॉलिसी और आपको पूरा बोनस लेना है, तो कितने साल के बाद आप पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा? तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5 साल। 5 साल के कम से कम पॉलिसी को चलते हुए होने चाहिए।
26वें क्वेश्चन में क्या है कि पीएलआई पॉलिसी की अगर 3 ईयर से ज्यादा चल गई है और उसको कितने प्रीमियम पे नहीं करने पर उसे डिफॉल्ट माना जाएगा, लैप्स माना जाएगा। तो इसमें दो तरह की रूलिंग होती है, जो 3 साल से कम चली है उसे 6 महीने के बाद लैप्स मान लिया जाता है, 6 डिफॉल्ट के बाद, और जो 3 साल से ऊपर चली है उसे 12 डिफॉल्ट के बाद लैप्स माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना था 26वें क्वेश्चन का। 27वां क्वेश्चन था आफ्टर व्हाट ड्यूरेशन अ लोन कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट पीएलआई पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी। ईए पॉलिसी में कितने साल के बाद लोन मिलता है? बहुत आसान, हमें पता है 3 साल के बाद जो लोन मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाना था। 28वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू अवेल चेकबुक फैसिलिटी। चेकबुक फैसिलिटी लेने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या एक जरूरी कंडीशन नहीं है? डिपॉजिटर पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। मिनिमम बैलेंस 500 होना चाहिए, ये भी जरूरी है। डिपॉजिटर को साइन करने आते होने चाहिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि अंगूठा लगाने वाले को नहीं मिलते। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मे और मे नॉट बी अपडेटेड केवाईसी। ये गलत है, केवाईसी अपडेट होना जरूरी है, तभी तो हम उसके सिग्नेचर मैच करेंगे ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना। 29वां क्वेश्चन था, व्हाट इज द विड्रॉल लिमिट एट ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में कितने पैसे की हम विड्रॉल कर सकते हैं? 15, 17, 18,000, नन ऑफ द अबव। तो ब्रांच ऑफिस की जो विड्रॉल लिमिट है वो 20,000 रुपये है। तो जो है 29वां क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें 20,000 के ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। 30 नंबर क्वेश्चन था, पीएमएसबीवाई के रिगार्डिंग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के रिगार्डिंग क्या गलत स्टेटमेंट है? ये कोई भी हेड ऑफिस एसओ में खोला जा सकता है, इसका प्रीमियम 20 रुपये है सालाना, इसका एक्सीडेंटल कवर 2 लाख है। तो ये तीनों चीजें ठीक है। फोर्थ इसका जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाएगा। इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड बाय एसबीआई, ये इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एसबीआई द्वारा नहीं। तो 30th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना था? ऑप्शन डी। आगे 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिसीव पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस। पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस हम जो भेजते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जिन्हें ऑथराइज नहीं है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट को अलाउड है, इंडियन फार्मालॉजिकल इंस्टीट्यूट को भी अलाउड है, आईसीएमआर को भी अलाउड है। तो इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव होना था 31वें का, ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्पैच नोट। डिस्पैच नोट भेजनी कौन सी कंट्री के लिए जरूरी नहीं है पार्सल के केस में? तो इसका राइट आंसर हो जाना था 32वें क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा के जो है संबंध में डिस्पैच नोट भेजना जरूरी नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो वो परमिशन देता है इंपोर्ट ऑफ करेंसी नोट के लिए? तो करेंसी नोट या जो भी नोट्स वगैरह से लेना देना वो आरबीआई करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाना था 33वें का। 34 नंबर क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री हैज सेम सेट ऑफ प्रोहिबिशंस फॉर एज यूएसए फॉर पार्सल। कौन सी कंट्री है जिसके रूल रेगुलेशन जो प्रोहिबिशंस हैं वो यूएसए के जैसे हैं पार्सल पोस्ट के केस में? तो बिल्कुल ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाना था, कनाडा के रूल्स रेगुलेशन जो है वो यूएसए से मैच करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या था, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ एड्रेस। तो जो मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है जो एड्रेस लिखने का सही तरीका होना चाहिए? नेम ऑफ एड्रेसी, ये तो पहले नंबर पे आएगा ही, है ना। और फिर क्या है, नंबर ऑफ हाउस या नेम ऑफ हाउस, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ स्ट्रीट। तो नेम आ गया, फिर फ्लैट नंबर आ गया, है ना। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन, पहला, तीसरा, उसके बाद फिर नेम ऑफ हाउस या नंबर ऑफ हाउस होगा तो कुछ आएगा, और डी में आ जाएगा स्ट्रीट नंबर, है ना, 4। तो 1 3 2 4 ये सीक्वेंस बनना था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें क्वेश्चन में। 36वें क्वेश्चन में क्या था, विच इज नॉट अलाउड फॉर आर्टिकल इन पैनल एनवेल्प। पैनल एनवेल्प होते हैं जो ऐसे आर्टिकल है ना, ये यहाँ पर पैनल होता है। तो पहला ऑप्शन है कि ये क्लोजिंग फ्लैप के साथ नहीं होता पैनल, ये भी सही है, गैप भी सही है, और ये एज जो है 40 mm। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाना था 36वें का। 37वां क्वेश्चन क्या था, आफ्टर हाउ लॉन्ग वेयर हाउसिंग चार्जेस आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ फॉरेन आर्टिकल। फॉरेन आर्टिकल में कितने दिनों के बाद जो वेयर हाउस चार्जेस लगता है? तो हमारे पास 7 दिन की जो वैलिडिटी होती है रखने की, और 8th डे से हम उसमें वेयर हाउस चार्जेस लगाते हैं। तो कितने दिनों के बाद पूछा है, तो ऑप्शन बी 7 दिन के बाद। 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर था पोस्टेरी स्टंट क्या है, बहुत आसान है, इंस्ट्रक्शन टू रिटेन पोस्टल आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस, या रिफ्यूज करना या ट्रांसमिट करना। पोस्टेरी स्टंट का मतलब क्या था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
आगे 39th क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपन्स इफ अ फॉरेन आर्टिकल रिमेन अनडिलीवर्ड। फॉरेन आर्टिकल अगर अनडिलीवर्ड होता है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे रिटेन करेंगे, नहीं उसे रिटर्न कर देंगे, है ना, रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो उसे आरटीएस कर दिया जाएगा ना, रिटर्न टू सेंडर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना था। 40 नंबर में क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस सर्विंग आउटसाइड इंडिया इज एड्रेस टू। तो इंडिया से बाहर अगर कोई सर्विस कर रहे हैं हमारे आर्मड फोर्सेस के जवान, तो उसे हम 56 एपीओ के एड्रेस पर ही भेजते हैं। वो अपने आप जो है यूएन मिशन पर या कोई भी कहां पर जो है पोस्टेड है उन्हें भेज देते हैं। ऑप्शन सी। तो उसके बाद जो 41 से 50 नंबर क्वेश्चन थे, ये वॉल्यूम 6 के पार्ट 1, पार्ट 3 और वॉल्यूम 7 से पूछे गए थे। ये क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के आए थे। बाकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में 3-4 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल है। पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2 और प्रोडक्ट आईटी मॉडर्नाइजेशन तो इतना टफ नहीं आया था ना। तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन ऑथराइज रेमिटेंस एट नाइट ऑन फुट लाइन। पैदल लाइनों या फुट लाइन पर रात को जो है धन प्रेषण की अधिकृति कौन देता है। तो 41 का राइट आंसर होना था हेड ऑफ द सर्कल, ऑप्शन ए। वैसे आप ऑफिशियल आंसर की इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन अकाउंट बैग सेंट बाय हेड ऑफिस टू इट्स एचओ। एचओ के द्वारा जो एसओ को अकाउंट बैग भेजा जाता है उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती। इंश्योर्ड आर्टिकल अगर है तो इंक्लूड होंगे, एसओ स्लिप भी होगी, पोस्टेज स्टैंप अगर है तो हैगी, बैंक रोल। बैंक रोल जो होता है, बैंक रोल इंक्लूड नहीं होगा। बैंक रोल जो है वो एसओ भेजता है एचओ को, अगर जो एसओ बैंक से लेन देन कर रहा है ना। तो ऑप्शन डी इसका 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में क्या था, व्हाट इज नॉट एन एंट्री इन एसओ स्लिप। वही एचओ जो एसओ को भेजता है वो एसओ स्लिप होती है ना, क्या एंट्री नहीं है। अमाउंट ऑफ पोस्टेज भी एंट्री होगी, बैलेंस ऑफ लास्ट डेली अकाउंट भी होगी, वैल्यू ऑफ आईपीओ भी होगी। ऑप्शन सी डिटेल ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर का। 44 नंबर में क्या था, एसओ समरी इज आल्सो नोन एज। तो देखिए जो हमारा फॉर्म्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीरियड वाला जो पीडीएफ था, जो हमने हमारे पेड बैच वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया था, उसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और हर एक सर्कल में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रिजर्वेशन पीरियड से या फॉर्म नंबर से, है ना। तो 44th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एसीजी 3। एसओ समरी को एसीजी 3 बोला जाता है, बी ऑप्शन राइट। 45 नंबर क्वेश्चन क्या था, इन हुज कस्टडी अनरजिस्टर्ड अनपेड स्टेशन आर्टिकल आर हैंडेड ओवर वंस रिसीव्ड इन बीओ बैग। जो बीओ बैग आता है ऑफिस में, ठीक है, वहां उसमें अगर अनरजिस्टर्ड अनपेड स्टेशन आर्टिकल होते हैं, स्टेशन आर्टिकल मतलब वहीं डिलीवर होने हैं, और वो अनरजिस्टर्ड है और वो अनपेड है, तो वो किसकी कस्टडी में रहेंगे। तो बिल्कुल ये एपीएम मेल की कस्टडी में रहेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन क्या था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग अरेंजमेंट रजिस्टर। ये वॉल्यूम 7 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, वॉल्यूम 7 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए यूपी सर्कल में ना एसबी ऑर्डर आया ना फॉरेन पोस्ट मैनुअल आया, है ना। कोई कोई सर्कल में एसबी ऑर्डर के 2 क्वेश्चन है, किसी में 1 है, किसी में फॉरेन पोस्ट मैनुअल के 2 क्वेश्चन है। तो अरेंजमेंट रजिस्टर प्रिपेयर करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है। 46 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है वो अरेंजमेंट रजिस्टर प्रिपेयर या मेंटेन करता है। 47 नंबर है वेयर नॉमिनल रोल ऑफ मेटल टोकन इज केप्ट। मेटल टोकन जो आपको पता रिकॉर्ड ऑफिसर सप्लाई करता है ना, उसका नॉमिनल रोल मतलब लिस्ट होगी ना किसको कौन सा मेटल टोकन दिया है, तो वो कौन बनाता है या किसके पास रहता है। तो ये भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स के पास ही रहता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर या सब रिकॉर्ड ऑफिसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में क्या था, ऑन विच डेट एचआरओ सबमिट्स मंथली अकाउंट बंडल टू अथॉरिटीज। हेड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो मंथली अकाउंट बंडल होता है जो हायर अथॉरिटीज को, एसएसआरएम को, एसआरएम को सबमिट करता है हर महीने, कौन सी तारीख को करता है। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी 5th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 5 तारीख को वो सबमिट करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंडम चेकिंग टू अ सर्टेन करेक्टनेस ऑफ सॉर्टिंग बाय पीए। अब जो भी कोई सेट है या मेल ऑफिस है वहां पर पीए जो है कैसे सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रैंडम चेकिंग करना, अपनी मर्जी से कोई भी डाक चेक कर लेना, तो ये कौन करता है। तो जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है उसके अंडर ये एसएस होते हैं, सब रिकॉर्ड ऑफिसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
50th क्वेश्चन क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप ऑफ हैंड ट्रक्स। हैंड ट्रक्स होते हैं जो ट्रॉलीज वगैरह जो डाक ले जाने के लिए स्टेशन पर यूज की जाती हैं, उसकी रख रखाव, आपकी मतलब रख रखाव, उसको ध्यान से रखना, से अगले दिन दोबारा यूज करना है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है। 50th क्वेश्चन का राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, मेल मैन। मेल मैन और वैन अटेंडेंट की ड्यूटीज के अंदर ये वॉल्यूम 7 में लिखा है। मेल मैन जो होता है उसकी ड्यूटी होती है अपकीप ऑफ हैंड ट्रक्स वगैरह रखनी। तो ये जो है 50 क्वेश्चन जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन थे, जो 41 से 50 नंबर क्वेश्चन है वो हम बोल सकते हैं टफ है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। स्टूडेंट्स के रिव्यू आ रहे थे कि यूपी सर्कल का पेपर बहुत टफ आया है, लेकिन ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू पंजाब सर्कल। आपका पेपर टफ नहीं है, पंजाब सर्कल का पेपर बहुत टफ आया है। राजस्थान सर्कल, वेस्ट बंगाल का पेपर जो है ठीक ठाक आया है, उनका डिपार्टमेंटल लेवल इतना हाई नहीं था। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी और राजस्थान सर्कल में भी आईटी मॉडर्नाइजेशन के पुराने क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पंजाब सर्कल में 10 के 10 क्वेश्चन आईटी 2.0 से पूछे गए थे, तो उनका पेपर काफी टफ था। और आप अपना जो है ऑफिशियल आंसर की आएगी, आप उससे जो है अपना वो मैच कर लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में जो है हमने आंसर की पीडीएफ जो है अटैच की है, तो अब वो भी आप देख सकते हैं, उससे अपना जो है स्क्रीनशॉट लगाकर आप मैच कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।